शांति। 11/3/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसीलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? उत्तर है, बाप का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, बाबा उन्हें राजी रहता है, बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। देखो क्या कहते बाबा, बाबा का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो। किसी को रास्ता बताओ, शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो। कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते हैं, बाप उनसे राजी रहता है। सच्चे दिल पर साहब राजी। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का ज्ञान है? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, यहाँ तो परमपिता परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं। ये बातें और कोई सत्संग में सुनाई नहीं देती। इस समय सब है असुरी मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा हैं। फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। देखो, दुनिया वालों को मालूम ही नहीं कि हम आत्मा है और परमात्मा आकर ज्ञान देता है। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता ही नहीं। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो, फिर कहते हो पतित पावन आओ। सर्व का दुख हरता, सुख करता, सर्व का दुख हरता, सुख करता वह है शांतिदाता, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। देखो, आज बाबा अपने को सिखा रहे हैं कि जितना बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा हम पर राजी रहेंगे। बाप कहते, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। बाबा कहते हैं, किसी को दुख मत दो। दुख देना भी तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में जरूर दुनिया वालों को आना है। स्टेजेस है ना, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, इसमें सबको आना है। अभी तो तमो प्रधान हो गया है सब। बाबा कहते हैं, अब ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से छूटो। असुरी मत पर तो तुम आधा कल्प चलते आए। ये बुरी आदत है। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटे छोटे पन में भी काम विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा चल रहा है। सारी दुनिया पतित है। बाबा कहते हैं, फिर भी वो लोग कहते हैं कि अभी कलयुग 40,000 वर्ष है। बाबा कहते हैं कि 40,000 वर्ष की तो बात ही नहीं। शास्त्रों में सब गपोड़े लगाए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम पर श्रीमत पर चलते। 1250 वर्ष शक्ति युग, 1250 त्रेता युग, 1250 द्वापर युग, 1250 कलयुग। अब सब युग टोटल ही 5,000 साल का है। पूरा युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो कलयुग अकेला 40,000 साल का कैसे हो सकता है? सब गपोड़े लगाए। बाबा कहते हैं, श्रीमत पर चलना है कितना डिफिकल्ट लगता है। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूछती है, उन्होंने बाबा से ज्ञान लिया।
अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इसको आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए सड़ी हुई दुनिया, सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5000 वर्ष हुए, 84 बार तुमने शरीर चेंज किए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं आया हूँ, तुम्हारा पार्ट भी पूरा हुआ, अब सबको ले जाऊंगा। इस नॉलेज को धारण करो, जितना हो सके मुरली को रोज धारण करना है। यह सा नॉलेज बुद्धि में है, बाप द्वारा ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। देखो, जिसको सारी दुनिया ढूंढती है वो हमको पढ़ाते हैं। ईश्वरीय मत सदा सुख देती है, यह समझते भी है। इस श्रीमत पर न चले तो उनको महामूर्ख कहा जाता है। श्रीमत और असुरी मत दोनों रात दिन का फर्क है। अब जज करो, आपको किस तरफ जाना है? माया की तरफ जाना है या दुखी दुख है, या ईश्वर की तरफ जहाँ 21 जन्मों का सुख है? अब किसकी मत पर चलोगे? देखो, बाबा कहते हैं कि अभी तुमको मैंने दो राहें पर आकर खड़ा किया है। दो राहें, एक जाती है सतयुग की तरफ, एक जाती कलयुग की तरफ। आप जज करो कि आपको कहाँ जाना है। बाप कहते श्रीमत पर चलने चाहो तो चलो, नहीं चलना चाहिए तो मत चलो। पहली बात है, मुझे याद करो, ये पुराना शरीर अभी छोड़ना है। बाप सम्मुख बैठ सब बातें ध्यान से समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य, कितना सहज है। फिर भी अपने स्वीट होम राजधानी को क्यों भूल जाते हो? परमधाम हमारा स्वीट होम है, राजधानी में हम जाने वाले हैं सतयुग की। तो बाबा कहते क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते संग दोष में आकर कोई भी कर्म इंद्रियों से बुरा काम नहीं करना, नहीं तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। फिर बाबा को लेटर लिखोगे और फिर कहोगे बाबा मेरे से भूल हो गई, क्षमा। तो बाबा कहे सो, एक तो बताना पड़े, अगर बताएंगे नहीं और गलतियां करेंगे, बाबा कहते हैं कि आपको सजा खानी पड़ेगी। अजामिल जैसे पाप आत्माएं जो विकार बिगर रह नहीं सकती, बायोस्कोप मतलब सिनेमा देखना, गंदा गंदा देखना, तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी, सो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। शूद्रों का संग तुम्हें दुख देता है। शरीर निर्वाह अर्थ बल कुछ करना पड़े, लेकिन संग तो ब्राह्मणों का होना चाहिए। कर्म इंद्रिय से कोई विकर्म नहीं होने चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई ना कोई युक्ति से हल्की सजा देकर बच्चों को समझाओ। अब तुमने अपनी रचना रची है, मतलब बच्चे पैदा किए हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनको भी यह मुरली सुनाकर सच्ची कमाई कराओ। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा सा बहुत सिखाना चाहिए। अच्छा, शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। अब सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं, सहारा होता है सुख में ले जाने का। शिव भगवान उवाच, श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में सुन रही है, फिर कृष्ण बनने वाली है। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। आत्मा कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ यह होता है ना, बुद्धि योग वहाँ लगाना है परम धाम में। अमृत वेले उठ याद करने से दिन भी याद आएगा, मतलब दिन में भी याद आएगा। ये कमाई है, जितना याद करोगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। धारणा होगी, याद में रहते हैं वही सर्विस कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी है। योग में रहने से विकर्म विनाश हो, साथ में चक्रों को भी याद करना है, रूप बसंत बनना है, फिर पॉइंट्स भी आती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार,
इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। विक्रमाजीत बनने के लिए अमृत वेरे उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मरजीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों के संकल्प और स्वप्न में भी मरना। देखो ध्यान से वरदान सुनना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। वो कभी नहीं कह सकते कि क्या करे, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सर खत्म करते तो दूसरा आ जाता है, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन, सबसे लकी वो है जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति।